हेलो एवरीवन, डियर प्रॉफिटियर्स। ये स्टॉक कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन जब मैं इसके नंबर्स देख रहा था, अगर आप में से कुछ लोग मुझसे जुड़े हुए हैं 3-4 साल से, एटलीस्ट कोविड के बाद से, सो देयर वाज अ टाइम इन 2021 जिसमें एक वीडियो पे हमने इसको कवर किया था एज अ ट्रेनिंग केस स्टडी, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज। उस टाइम ना ये अभी के भाव, क्योंकि बाद में वो स्प्लिट हुआ, उसमें स्प्लिट हुआ, सब हुआ, तो उस टाइम ये अभी के रेट के हिसाब से जो इसका प्राइस आप देख रहे हो 906, एट दैट टाइम जब मैंने इसको उठाया था ये करीब करीब 250 या 230 के बीच में था, 230 to 250। और उस टाइम उस वैल्यूएशन पे इसका प्राइस टू बुक रेशियो था 2.5 एंड पी रेशियो तो बहुत ही कम था। मतलब पूरे एएमसी स्पेस में पीपल वर टॉकिंग अबाउट एंजल वन, देन 5 पैसा एंड डिस्काउंट ब्रोकर्स। बट ये मेरे को अभी भी याद है वो वीडियो, मैं कोशिश करूँगा इसको कमेंट्स में रखने की कि मैंने वो क्यों पकड़ा था। बिकॉज वैल्यूएशन जो होता है ना स्टॉक का, अर्निंग्स और वैल्यूएशन का ही पूरा खेल है आपका शेयर बाज़ार। वैल्यूएशन कभी झूठ नहीं बोलता, अर्निंग्स तो आपके सामने रिपोर्ट कार्ड की तरह हर 3 महीने में आ जाती है, क्वार्टरली अर्निंग्स। सो दैट टाइम स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, हम एंटिसिपेट कर रहे हैं। ये लोग, इस कंपनी के प्रमोटर रामदेव अग्रवाल का नाम भी बहुत है, ही इज़ अ वेरी ओल्ड इन्वेस्टर इन द मार्केट। आई मीन उन्होंने 30-40 साल का बाज़ार देखा है, ही इज़ अ वेरी जेन्युइन गाय। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कंपनी रेवेन्यूज़ कमाएगी। मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ कि कैसे एक अच्छी कंपनी जो एक फ्लैट टाइम पे चल रही है वो कभी भी आउट परफॉर्म कर सकती है अगर उसमें अर्निंग्स की गारंटी है, अर्निंग्स विजिबिलिटी है। तो अभी ये स्टॉक देखो, अभी ये 185 और 906, मतलब 4.5 का प्राइस टू बुक और 16 का पी रेशियो अभी भी अट्रैक्टिव है। बट अभी के गिरावट में अगर आप इस कंपनी को देखोगे तो क्या आपको मल्टी बैगर गेंस मिलेंगे? आई एम नॉट श्योर, क्योंकि वो पूरा जो फ्लो होता है ना, एक स्ट्रक्चरल स्टोरी चेंज होती है कि मार्केट में निवेशक बढ़ रहे हैं। आप बीएसई का स्टॉक देखो कितना बढ़ गया। लेकिन इस स्टॉक की खासियत मैं आपको ये चार्ट में दिखाता हूँ। इफ़ यू लुक एट दिस चार्ट, आप बिलीव नहीं करोगे, समवेयर हियर, ये तो 2022 हो गया, 2021 में जब मार्केट में थोड़ा अभी तभी भी गिरावट बाकी थी, समवेयर हियर करीब करीब 3 साल पहले, ये जो आप 230 का प्राइस देख रहे हो ना, 250 का था प्राइस मुझे याद है, और शायद चलो 200-250 के बीच में ही होगा। वहाँ से लेके देखो स्टॉक कुछ भी नहीं किया, और हमने इस पर कवरेज दिया था। उसके बाद काफ़ी लोगों ने अगर 250-230 पे भी लिया होगा, तो वो गिरते 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 गिरावट में मार्केट में, माइंड यू, पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। इस कंपनी का पूरा बिजनेस एएमसी, ब्रोकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज से आता है। बड़ी अच्छी कंपनी है, पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है माइंड यू। लेकिन ये स्टॉक गिरते गिरते देखो 17 मार्च, एक्चुअली वो डेट एग्जैक्ट बॉटम जो है 24 मार्च 2023, 24 मार्च 2023 को 250, 230 से 200 से गिरते गिरते 139 पे आ गया। अब अगर आप एक कंपनी में इन्वेस्टर हो, इन्वेस्टेड हो, आपने 2-2.5 लाख रुपए लगाए हुए हैं, तो इस वक्त अगर आपका फेथ और कन्विक्शन टेस्ट होगा तो वो ऐसे केसेस में होता है। 139 पे भी जिसने एवरेज किया होगा उसका एवरेज नहीं भी किया होगा। सपोज़ आप 250 पे भी लटके रहे, लेकिन आपने होल्ड करके रखा, कंपनी अगर अच्छी होगी ना, तो वो आपको इस तरह की ग्रोथ मोमेंटम दे सकती है जो मोतीलाल ओसवाल ने करके दिखाया। और देखो कहाँ तक गया वो स्टॉक, इट वेंट ऑल द वे अप टू 1029 बाय 18 अक्टूबर अभी 2024, अब हाल ही में। यानी 3 साल लगे, फ्लैट जोन में आया 2000, फ्लैट टू नेगेटिव एक्चुअली 2020 से लेके 2023 के मार्च तक तो ये पूरा नीचे ही गिरा हुआ है। 3-4 साल का फ्लैट ट्रेजेक्टरी, नो ग्रोथ। और उसके बाद जब नंबर्स आने लगे, क्वार्टरली अर्निंग एक के बाद एक बढ़ के आने लगी, तो ये स्टॉक सीधा 139 से 1029, बेसिकली 8 टाइम्स, 7 to 8 टाइम्स ग्रो हुआ सिर्फ 1.5 साल में। अब जो लोग, मैं आपको यही बोल रहा हूँ, कम से कम 5 साल का इन्वेस्टमेंट होराइज़न अगर आपका नहीं होता है तो मार्केट में आप मत इन्वेस्ट करो, फिर आप ट्रेडर ही कहलाओगे। और कुछ स्टॉक्स ट्रेडिंग के लिए अच्छे होते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए सही होते हैं।
जो बंदा इसको 6 ईयर्स भी अगर होल्ड करके बैठा, मान लो मैं इसका 6 ईयर का ग्राफ देखता हूँ, है ना, तो 6 साल भी अगर आप इसको होल्ड करके बैठे हैं, 10 ईयर ग्राफ में जाएंगे और देखेंगे 6 ईयर्स मतलब हाँ समझ लो ना आप 2024 में हम लोग हैं, तो भाई अक्टूबर 2018 से लेके अक्टूबर 2024 तक अगर आपने होल्ड किया रहा, स्टॉक ने आपको कुछ नहीं दिया इनिशियली, पहले 5 साल ये कुछ नहीं किया 2023 तक, लेकिन चूंकि आपने फंडामेंटल एनालिसिस सही किया हुआ था, कंपनी पे आपको भरोसा था, कंपनी चल रही थी, और वो कंपनी को आप क्वार्टरली ट्रैक कर रहे थे कि ख़राब समय में कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया है, क्योंकि स्टॉक तो गिरा है नीचे, अच्छा खासा पिटा है और जर्नी में पिटता ही रहा है, 141 फिर 129 कोविड के क्रैश में भी, और फिर ऊपर नीचे साइडवेज सब हुआ स्टॉक के साथ। इसीलिए तो हम कहते हैं ना, एसआईपी से बेटर कोई हथियार नहीं। जिसने एसआईपी किया होगा ना इस स्टॉक में, या अभी हाइंडसाइट में बोलना आसान है, लेकिन कहने का तात्पर्य समरी ये है, 6 ईयर्स होल्ड करने के बाद भी आपको ये सिंपल एक बिज़नेस अच्छा हो गया, तो ये स्टॉक 160 से 1029 तक गया, विच इज़ 7 times growth in 6 years of holding. It is beating anything and everything in this world. 700% growth 6 साल में, इसका मतलब है पर ईयर 115%, 115% पर ईयर का कंपाउंडिंग। आपको कोई माई का लाल इतनी ग्रोथ नहीं देता है। तो कहने का मतलब ये है, कंपनी को फंडामेंटली एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। आज मैंने ये स्टॉक और ये बड़ा सा वीडियो मीडियम सा क्यों बनाया, बिकॉज़ ऐसी केस स्टडीज़ पकड़ना सीखने में ज़रूरी है नए निवेशकों के लिए। आप लोग कोविड के बाद आए हो, शायद आप मार्केट की साइकिल्स लेट समझोगे। अगर हम सारी गलतियां खुद ही सीख के करेंगे ना मार्केट में, तो 20-25 साल लग जाएंगे आपको बाज़ार समझने में, हमारे जैसे हमको 20-25 साल लग गए। आपको विजडम की तरफ जाना है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड विजडम? नॉलेज इज़ आई नो एवरीथिंग, विजडम इज़ आपने गलती की, मैं समझ गया, अब मैं वो गलती नहीं करूँगा। यू हैव टू लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स एंड यू हैव टू कमिट not to commit that mistake, commit to yourself that I will not make this mistake। तो बाज़ार में तो ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपके पैसे का सवाल है। इस कंपनी में अभी भी दम है, मैं नहीं, अभी तो बहुत ऊपर निकल गई, मिड कैप लार्ज कैप की तरफ जा रहा है ये स्टॉक, लेकिन अभी इसके अर्निंग्स आप देखो ना, यही है, ये 935 से सीधा 3 गुना अर्निंग हुए, फिर उसके बाद वापस 40% नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। बट ये इतने साल जो इसके अर्निंग फ्लैट चल रहे थे, तभी किसी ने तो इस कंपनी को एनालाइज करके उसमें निवेश करके रखा होगा ना भाई। सो भाई, चूजिंग अ कंपनी, इन्वेस्टिंग एंड स्टेइंग इन्वेस्टेड इन ब्लॉक लेटर्स इज़ अ बिग थिंग। वो तीसरा जो भाग है ना, वो बहुत बड़ा भाग है, काफ़ी लोग वो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अगर आप ये नहीं कर सकते तो आपके लिए है म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि अल्टीमेटली आप स्टॉक से एग्जिट करोगे थक हार के, परेशान होके, और वो स्टॉक साला मल्टी बैगर बन जाएगा। अच्छे स्टॉक्स में बेसिक मेरा मुद्दा है, अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना है, हमारे मेंबरशिप वीडियोस ज्वाइन करो, यूट्यूब पे ही है मेंबरशिप सेक्शन, एंड उसमें 15 यानी 15 वीडियोस है, अबाउट 12 आवर्स ऑफ कंटेंट, जिसमें हमने फंडामेंटल टेक्निकल दोनों का एक कॉम्बो समझाया है। अच्छी कंपनी पकड़ना बहुत मुश्किल है आज के डेट में, बट यू हैव टू स्टे इन्वेस्टेड फॉर एटलीस्ट 5 years, एंड द लार्जर यू स्टे इन्वेस्टेड द बेटर इट इज़। एंड कभी कभी हर स्टॉक ऐसे चलेगा नहीं मोतीलाल ओसवाल के जैसे, लेकिन अगर आपकी कंपनी अच्छी है, ठीक ठाक भी है, तो आपको 2.5-3 साल में एक एग्जिट वो दे सकती है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। कीप प्रॉफिटिंग।